नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गंदगी बोलता है, अब मैं प्रूव करने वाला हूं ये गद्दार है। उसने बोला कि बांग्लादेश को भारत से बेटर डील मिल गया। उसे बांग्लादेश के ऊपर जो कपड़े बन के जाएंगे अमेरिका को वो 0% ड्यूटी के ऊपर है, जबकि भारत के पास 18% है। बांग्लादेश ने हमारे से बेटर डील को साइन किया है और वो चाहता है कि हम सेम डील करें जो बांग्लादेश ने करी है। मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके ऊपर हंस रहे हैं। हंसना जरूरी भी है, आप भी हंसेंगे, लेकिन साथ में आपको दुख होगा कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, वो अमेरिकन डीप स्टेट से पैसे लेकर भारत को सरेंडर करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है मोदी जी सरेंडर करके आज प्रूव करूंगा आपको विद नंबर्स कि हुआ क्या है। इसलिए जो ये हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है राहुल गांधी, क्या कि बांग्लादेश ने हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन कर ली यूएसए के साथ। हेडलाइन नंबर है 0% टैरिफ ऑन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। सरफेस के ऊपर लगेगा आपको, सरफेस पे देखने के लिए कि ये तो मास्टर स्ट्रोक बांग्लादेश ने कर लिया, लेकिन ये मत भूलना बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस है जो कि डीप स्टेट का बैठाया हुआ एक पालतू कुत्ता है। इसलिए बोल रहा हूं, एंड में बताऊंगा इस पालतू कुत्ते ने किया क्या। नेक नो जो एक बोलता है ना कि ब्लो है, ये राहुल गांधी बोलता है कि बांग्लादेश ने जो डील किया है उसके कारण भारत और वियतनाम को एक कंपेरेटर को इन्होंने ब्लो कर दिया, यानी कि अब हमारा माल नहीं बिकेगा। तो सबने बोलना शुरू कर दिया जब राहुल गांधी ने इतना शोर मारा कि क्या मोदी जी को नेगोशिएट नहीं करना था, कि क्या हमने इतनी बड़ी मार्केट अमेरिका की लूज कर ली। लेकिन प्लीज अभी जो ये भंगड़े डाल रहे हैं कांग्रेस, ये उनके मुंह के ऊपर आज आपको ये वीडियो मारनी पड़ेगी, उनको भेजना पड़ेगा ताकि उनको पता लगे कि उनका अपना लीडर कैसा गद्दार है। इसको तो मुझे लगता है, मुझे नहीं समझ नहीं आती, कई बार मेरा मन करता है कि मैं कुछ उल्टी सीधी बात बोल दूं, लेकिन यूट्यूब बहुत प्यार करता है इसको, राहुल गांधी को, वो वीडियोस को डिलीट करवा देता है। अगर थोड़ा जूम आउट कीजिए, जो बांग्लादेश को अमेरिका ने दिया है वो गिफ्ट नहीं दिया, एक ट्रैप है, एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रैप जो एक्चुअली बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको ब्लीड कर देगा और खत्म कर देगा। आज मैथ्स दूंगा आपको, रियल मैथ्स जो हेडलाइंस को इग्नोर करती है, क्योंकि अमेरिका ने हिडन कॉस्ट साथ में जोड़ दिए। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बांग्लादेश के लिए खड़ा हो गया क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो सारी कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। कैच क्या है? पहली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत स्मार्ट कंट्री है, वो कोई भी चीज फ्री में नहीं देते और अपने कंट्री का एक्सेस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो कुछ भी फ्री नहीं है। 0% टैरिफ कम्स विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? रूल्स ऑफ ऑरिजिन। ये क्लॉज डाल दिया, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, यानी कि अगर आपको 0% ड्यूटी पे अमेरिका में माल बेचना है तो बांग्लादेश कोई भी नॉर्मल कॉटन नहीं खरीद सकता, यानी कि ना तो भारत से खरीद सकता है, ना ही चाइना से कॉटन या फैब्रिक वो खरीद नहीं सकता। उसको जो अमेरिका में कॉटन ग्रो किया है, स्पन किया है, प्रोसेस किया है, सिर्फ वो ही खरीद सकता है। और इससे पूरी की पूरी गेम वो चेंज हो गई। यानी कि बांग्लादेश जो एक कपड़े बनाने का एक पावर हाउस बन चुका था, उसका रीजन था उसका लोकेशन। उसका लोकेशन एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भारत है। अगर उसको फैब्रिक चाहिए तो चाइना से लेता था, अगर कॉटन चाहिए तो ही यूज्ड टू टेक फ्रॉम भारत। भारत दुनिया का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। हमारा जो कॉटन है वो सस्ता भी है, और इसको बांग्लादेश को जब भी कॉटन चाहिए, हमें ऑर्डर दिया, 24 घंटे में ट्रक क्रॉस करता है बॉर्डर को और उनकी फैक्ट्री को कपड़ा या उनको धागा चाहिए वो मिल जाता है। अब यूएसए की डील देखिए क्या है। बांग्लादेश को रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा 16,000 किलोमीटर दूर से, यानी कि टेक्सास में या मिसिसिपी है जहां पर उनके कॉटन होती है। अब पूरा अटलांटिक, पूरा इंडियन ओशन को क्रॉस करने के बाद बांग्लादेश के अंदर वो आएगा, कपड़ा आएगा या धागा आएगा, उसको ये प्रोसेस करेंगे और उसके बाद वो कपड़े को बनाकर दोबारा से जो शर्ट बनाएंगे उसको अमेरिका को दोबारा भेजना पड़ेगा। ये नाइटमेयर है सप्लाई चेन का, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिकल सर्कल ऑफ हेल। और ये डिस्ट्रॉय करता है सारा कुछ, क्योंकि जो फैशन की मार्केट है उसमें हर 2-3 हफ्ते में जो फैशन है वो चेंज हो जाता है। पता लगे अमेरिका ने ऑर्डर दिया, कपड़ा वहां से चलना शुरू होगा, 2-3 हफ्तों में वो कपड़ा पहुंचा, बांग्लादेश ने कपड़ा बनाकर अमेरिका पहुंचाया और वहां पे पहुंचे तो फैशन या डिजाइन वो चेंज हो गया, वो धरा का धरा रह जाएगा ना। अब मैथ्स देखते हैं। ये तो हो गया, मैंने आपको नाइट पे बता दिया। लेट्स टॉक मनी ऑल्सो, हार्ड कैश। फरवरी 2026
एक मैसिव प्राइस गैप है किसके अंदर, भारत के कॉटन में और यूएसए के कॉटन के अंदर। यूएसए का जो कॉटन है वो 40% महंगा है भारत के यार्न से। नाउ हाइपोथेटिकल लेते हैं कि अगर $10 की शर्ट है तो उसके अंदर 40% जो कॉस्ट है वो आपके धागे की होती है, यार्न की या कपड़े की होती है। यानी कि $10 की शर्ट में $4 का आपका कपड़ा या धागा लग गया। अब इसको अगर आप अमेरिका से लेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई $5.2 की। साथ में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, फिर वहां से आएगा, फिर प्रोसेस होकर वापस जाएगा, तो आपको फ्रेट ऐड करना है, इंश्योरेंस करनी है, लॉजिस्टिक्स करने हैं। तो आप सारा जब नंबर्स ऐड करेंगे तो आपको 18% का जो टैक्स है $1.8 का कम हुआ और $1.8 आपकी कॉस्ट बढ़ गई। अब मैच कर दीजिए, भारत अपना कॉटन यूज कर रहा है, अपनी सॉवरेनिटी है, अपने फार्मर्स को पैसा दे रहा है, और हमारे ऊपर अगर 18% टैक्स लग भी रहा है तो हमारा और बांग्लादेश के बीच में कोई फर्क नहीं है, सेम नेट टू नेट इफेक्ट इज जीरो। लेकिन इसके अंदर बांग्लादेश को जो है इनविजिबल कॉस्ट जो बढ़ गई है वो बहुत बड़ी है। अब इनविजिबल कॉस्ट क्या है? पहली बात यह है कि फैशन की मार्केट बहुत फास्ट है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं बहुत जल्दी। जब बांग्लादेश भारत से कॉटन खरीदता है तो ऑर्डर करते हैं स्मॉल छोटे छोटे बैचेस के अंदर कि मुझे यार 2 थान चाहिए, 10 थान चाहिए, वो यहां से मंगवा लेते हैं। जस्ट इन टाइम की डिलीवरी उनके पास पहुंचती है। अब उनको चाहिए लाल रंग का, पीले रंग का, कोई भी, वो पहुंच जाता है छोटे छोटे क्वांटिटीज में, और एक ट्रक के अंदर 15, 20, 50 डिफरेंट डिजाइन के डिफरेंट कलर्स के धागे उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर यूएसए का कॉटन खरीदना पड़ेगा, आप छोटे बैचेस में नहीं खरीद सकते, आपको मैसिव बल्क शिपमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी, एक कंटेनर इसका, दूसरा कंटेनर उसका, क्योंकि वहां पर वो बड़े बड़े बैचेस बनाते हैं और छोटे लेंगे तो आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स आपको एक तो बड़ा बैच खरीदना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, और वेयर हाउसिंग में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर इतना सामान खरीदने के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, पैसे इनके पास है नहीं। वो भाई बिजली का किराया देने का, जो बिजली का खर्चा होता है वो देने के पैसे नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं वहां पर जो सारे कपड़े का काम करती थी, और ये आप सोचते हैं कि कपड़ा खरीदने के लिए, धागा खरीदने के लिए इनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के पैसे होंगे। यानी कि ऑलरेडी बांग्लादेश बहुत कम मार्जिन पे काम करता है, ऊपर से ये एडिशनल कॉस्ट पड़ने वाली है, ये डेथ सेंटेंस है बांग्लादेश के लिए। और राहुल गांधी क्या बोलता है, जैसी डील बांग्लादेश ने करी है हमें भी वैसी करनी चाहिए ताकि हम कॉटन खरीदें अमेरिका से और सोरोस को फायदा हो। इसलिए बोल रहा हूं, ये गद्दार सारी चीजें सोच समझ के करता है, और हमारी मीडिया इसको कवर क्यों नहीं करती, मुझे इस बात की हैरानी होती है। गुस्से में मैं कई बार वीडियो बनाता हूं इस चीजों को, जबकि मैं बड़े शांत रहने वाला हूं। राहुल गंदगी की, हर रोज गंदगी देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और सोच के देखिए दोस्तों कि बांग्लादेश ने अमेरिका को बोला कॉटन भेज दीजिए, कॉटन को आने में 3 हफ्ते लग गए। कभी सोच सकते हैं आप? और पता लग गया स्विज कैनाल को क्रॉस करते करते स्विज कैनाल में वहां पर चोरी हो गया, कॉटन पहुंचने में 3 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते लग गए। और उसके बाद जब तो बनाना शुरू किया वहां पे फैशन चेंज हो गया, और उससे होगा क्या? इससे अच्छा तो भारत है, हमने 18% टैरिफ दिया, यस, लेकिन हमारी जो सप्लाई चेन है वो लीन है, हम फास्ट हैं, और जब भी वहां से ऑर्डर आएगा 18% टैक्स देकर हम सामान वहां पे भेज देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एटलीस्ट अमेरिका की कॉटन के ऊपर या उनके फैब्रिक के ऊपर हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है, हमारी ऑटोनॉमी हमारे हाथ में है। और भाई वहां पर मोहम्मद यूनिस, उसके नाम में मोहम्मद है तो उसने गलत काम तो करना ही थे, उसने अपनी कंट्री को बेच दिया, ये दिखा दिया देखो जी 0% टैक्स। बड़े भंगड़े पड़े वहां पर, राहुल गंदगी भी यहां पर भंगड़े पा रहा है कि भाई मेरे हरे रंग का गंदे वाला जो कलर होता है उसकी कंट्री को देखो कितनी अच्छी डील मिली है, हमारे भगवा कलर हार गया। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा डार्क है। वो कंट्री जो कि उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास रोड्स नहीं है, हमने हर चीज को बंद करना शुरू कर दिया, डबल क्राइसिस है वहां पर। एनर्जी का तो ये हाल है कि वो एनर्जी हमसे खरीदते हैं, हमारे ऊपर रिलाई करते हैं पावर के लिए। हमारा पैसा नहीं दिया, अदानी ने बिजली बंद कर दी, और जिसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारी बढ़ती जा रही है बांग्लादेश के साथ, और जब हमारा मन करता है बिजली बंद कर देते हैं। दूसरा, क्योंकि हम कहते हैं कि पैसे दोगे तो बिजली मिलेगी, वो फ्री वाला काम खत्म हो गया। दूसरा एक और चीज है कि जो इनकी फैक्ट्रीज हैं, अभी उन्होंने कह दिया हम भारत से बिजली नहीं लेंगे, हम डीजल पे चलाएंगे। डीजल की कॉस्ट 3 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसलिए जो प्रॉफिट मार्जिन पहले कम था और ज्यादा कम हो गया। अब आते दूसरा लॉजिस्टिक्स। भारत ने एक काम और किया, हमारा एक लैंड रूट था जहां से ये सामान भेजते थे भारत में, और हमारी शिप्स में इनका सामान हम एक्सपोर्ट करते थे। हमने भी साइलेंटली इनको सैंक्शन कर दिया।
हमने बोल दिया ना आपका ट्रक हमारे यहां आएगा, ना हमारा ट्रक तुम्हारे पास जाएगा, हमने रास्ते ब्लॉक कर दिए। अब बांग्लादेश को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसका एक छोटा सा पोर्ट है, जैसे पाकिस्तान के पास छोटा सा पोर्ट है, वही इनके पास है। वहां से वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे कंजेशन है। अब ऑलरेडी आपका माल डिले है, उसको जल्दी से शिप के ऊपर डालना है। शिप में जगह नहीं है क्योंकि छोटी छोटी शिप्स आती हैं और हफ्ते में एक बार आती है। तो यानी कि जो माल बन के कल निकलना चाहिए था वो जाएगा 3 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद। गयो बांग्लादेश खत्म। इसलिए जो 0% टैरिफ है ये सिर्फ ऑन पीस ऑफ पेपर है। अगर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है आप देखेंगे तो 0% टैक्स के बाद ये माल बना तो लेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे। जब तक जाएगा वहां पर तब तक लुल हो चुका होगा। दोस्तों अब मैं पूछता हूं आपसे, डील जीती किसने? इंसेंटिव देखिए क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन जो किया है बांग्लादेश के साथ डील, वो बांग्लादेश को साइन करने हेल्प करने के लिए नहीं किया। अमेरिका ने ये कंडीशन इसलिए लगाई थी ताकि जो अमेरिका का फार्मर है उसका कॉटन बिकना शुरू हो, उसके पास पैसे आए। और जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कपड़ा मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, उसको एक बंदी बनाकर वो बना के उन्होंने रख दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश को अब फोर्स किया जा रहा है कि आपको एक्सपेंसिव अमेरिकन कॉटन वो खरीदनी पड़ेगी ताकि आपको 0% ड्यूटी लगे। ये सब्सिडी नहीं है दोस्तों, जो बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को चलाने के लिए दी जा रही है। ये उनको सिर्फ एक, पहले शुरू में बोला था, मोहम्मद यूनिस नाम का कुत्ता गली का, उसके गले में पटा बांधा है अमेरिकन ट्रंप ने, और वो बस भौंभा कर रहा है अमेरिकन उसके लिए ट्रंप के सामने। और भारत ने गेम खेली है लंबे वाली। हमें फर्क नहीं पड़ता 18% टैक्स लग भी गया, हमारी कॉस्ट कम है, हमारे कॉटन ऑलरेडी सस्ती है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी कम आने वाली है। जब हमें ऑर्डर मिलेगा उसी वक्त हम कुछ दिनों में बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक और काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अब एक काम और किया कि जो यूरोप की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको बोल दिया आप अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत में लेके आइए, यहां पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अब हम भारत में बनाएंगे। हमारा कोई मन नहीं है कि बांग्लादेश के साथ हम कंपीट करें। जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका प्रीमियम आइटम्स होती हैं, प्रीमियम कॉटन हमारे पास ऑलरेडी है। अब उनकी जो प्रीमियम मशीन्स हैं वो भारत में आ रही हैं ताकि हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़े। हम यहाँ पर जो सप्लाई चेन्स है उसको डोमेस्टिकली क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम स्पीड से काम करें, स्टेबिलिटी लेकर आए। और दूसरा जो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इसको हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें। हम लेस मार्जिन के ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए हमने अपनी कंट्री को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जो ये आपको दिखता है राहुल गांधी की तरफ से कि देखिए कितनी जबरदस्त डील बांग्लादेश ने करी है, अब नंबर्स देखिए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं बार बार बोलता हूं मैं फाइनेंस का कीड़ा हूं, आई फॉलो फाइनेंस, मैं खुद फाइनेंस का मेरी मास्टर्स है। मैं एक एक चीज को नोट करता हूं। और ये जो रेवोल्यूशन दिखाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसके गले में पटा डाला है और कुछ नहीं किया अमेरिकन ट्रंप ने। और राहुल गांधी बोलता है कि मोदी जी भी वही काम करें जो मोहम्मद यूनिस ने किया है, अपने कंट्री के फार्मर्स को बेच दिया। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद कि राहुल गांधी के ऊपर आपको शक नहीं आएगा कि ये, पहली बात तो बेचारे को अपना बाप नहीं पता, बाप ही इतने हैं उसके, सोरोज है कि चाइना वाला है कि कोई और है, मुझे लगता है ट्रंप का भी कोई ना कोई हाथ होगा इसमें। लेकिन जो इसका हालत है अभी, ये पागल हो चुका है। जो हरकतें कर रहा है पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर जैसे कि उसके बाप की जागीर हो, इसके अंदर ये चीज बैठ चुकी है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और मुझे लगता है इसको अब तिहाड़ जेल का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और परमानेंटली वहीं पर पोस्टिंग इसकी कर देनी चाहिए, वरना ये देश का बुरा हाल कर देगा जो उसकी हालत है। बट नंबर्स मैंने आपके सामने रख दिए, डिसीजन आपका कि क्या भारत ने अपनी सॉवरेनिटी को छोड़ा या 18% टैक्स देने के बाद हम अपने तरीके से काम करेंगे। और यह मत भूलना कि चाइना के पास भी हमारा माल आना शुरू हो गया, यूरोप में भी हमारा माल आना शुरू हो गया। और अगर अमेरिका को लगता है कि वो बांग्लादेश का 2 महीने पुराना सामान ले लेंगे और फैशन की मार्केट में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे, बेस्ट ऑफ लक टू मोहम्मद यूनिस एंड हिज फादर डोनाल्ड ट्रंप। हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है, हमने नई मार्केट्स ढूंढ ली हैं। यूरोप की मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम मार्केट है, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड दैट मार्केट। तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? और हमारी इंडियन मीडिया जो है वो सारा टाइम एक ही चीज, राहुल गांधी जो बोल रहा है बड़ा सही बोल रहा है, हमारे ऊपर 18% टैक्स और बांग्लादेश के ऊपर 0% टैक्स। और भैया वो 0 लोग हैं, उनके पास अगर अकल होती तो ये डील करते नहीं। हमारे पास अकल है इसलिए हम उस डील में फंसे नहीं। नाउ डिसीजन आपका। थैंक यू, जय हिंद।